होता है। हर उस आदमी का एक रास्ता होता है जिसे अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है, अकेले रहने की आदत डाल लो। सुबह उठोगे ना, परछाई भी साथ नहीं देती, अंधेरा होता है। तो इसलिए ये सबसे पहले कि अकेले रहने की आदत डालो। ये तुमने रास्ता चुना है। उधारी लेना बंद करो दूसरों के एहसानों की, और इस बात की उधारी बंद करो कि कोई और तुम्हारे लिए ट्रेनिंग करेगा। ये तेरा नसीब नहीं है, तेरी मेहनत डिसाइड करेगी कि तेरा नसीब क्या होगा। ये सब उन लोगों ने लिखा है जिनको अपने नसीब पर ज्यादा भरोसा था। मुझे अपने कर्म पर भरोसा था, है और रहेगा। और दूसरी एक बात यह है कि बुरे वक्त के लिए इंतजार मत करो, हर वक्त को एंजॉय करो। ऊपर वाला हर बात के लिए एक वक्त बनाता है, इंतजार करो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, कुछ नहीं होता यार। मेन क्या होता है, तू खुद का साथ कितनी देर तक दे पाता है। ये भी अमीरी कुछ नहीं देखता है। चैंपियन जो है ना, वो मेहनत देखती है। चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है, वो सिर्फ मेहनत देखती है कि तू क्या उसका हकदार है या नहीं है। कोई मैटर नहीं होता, ना उम्र कुछ होती। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो उम्र की बात करते हैं, है ना, कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो। अबे जीत को, निशाने को, सक्सेस को, चैंपियंस के लिए कोई उम्र नहीं होती है। वो जिस दिन ठान लेते हैं वो लेजेंड्स बन जाते हैं। और लेजेंड्स हैव अ डिफरेंट इंग्रेडिएंट। उनके अंदर योद्धाओं के लिए सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। मालूम क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनमें कुव्वत होती है चैलेंज लेने की। डिसिप्लिन क्या होता है पता है? अनुशासन। आई विल स्पीक ऑन दैट वन डे। सिर्फ अनुशासन की बात करेंगे। आज बात यह है कि ट्रेनिंग और लाइफ में मोटिवेशन क्या है। यार तुम्हें अपने डिसीजन पर भरोसा करना पड़ेगा, उसी रास्ते पर जहां तुम चल रहे हो। तुमसे पहले भी बहुत आए थे, तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे। कुछ लेजेंड्स बन गए और कुछ लल्लू बन गए। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें लेजेंड बनना है लल्लू। फर्क इतना है, जीतता वही है जो रोज उसी काम को करता रहता है, अपने डिसीजन पर डाउट नहीं करता है। तूने एक बार अपने डिसीजन लेने के पहले बहुत बार सोचना, लेकिन अगर एक बार ट्रेनिंग की सोच ली है, बिजनेस शुरू करने की सोच ली है, रिलेशनशिप की सोच ली है, या कुछ अपनी जिंदगी में अलग करने की सोच ली है, खुद की इंसल्ट मत करना। जो डिसीजन ले लिया है उसके लिए रोज मेहनत कर। बहुत कठिन रास्ता है और अकेले रहने की आदत डाल। कोई शरीर से नहीं आता है, आप हारते हो इससे। दिमाग ये कमांडर है, कमांडर इन चीफ जो होता है। कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है। क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज़्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। और ये जिंदगी जो है ना एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपने ज़िंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है। यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है, आप दीजिए। आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं, उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे। लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। और सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे इतनी भीड़ नहीं लगी रहती। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए 97% लोग जो है ना, वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था।
कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। हम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, सोचना वो लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा। तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव अब नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है, तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की ज़रूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज़ है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज़ में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। ये कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है। क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं।